तो देखो ये यानी क्या कर रहा है, विलोपन विधि से हल करने के लिए कर रहा है और प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समीकरण दूसरा दिया है ना, तो सबसे पहले समीकरण को हम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो 3 2 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा 6 होगा। तो अब इनको यहाँ लिखेंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, तो 3 गुना x करेंगे, क्या हो जाएगा 3x। 3 से फिर इसमें भाग देंगे, कितना होगा 3 दूना 6, तो 2 बार में होगा 2 दूना 4y होगा बराबर, यहाँ -1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो। अब यहाँ से क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा, 3 1 कम 3x प्लस 4 1 कम 4y बराबर 6 1 कम -6 हो गया। यहाँ पर हमारा समीकरण निकल चुका है ना। यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं समीकरण, ये लिखेंगे एक, ठीक। और इसको हम यहाँ पर नहीं लिखते। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ देखो इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। 3 1 का लघुत्तम 3, 1 से भाग देंगे, क्या बार में खाएगा 3 बार में। 3 गुना x करेंगे, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 से इसमें भाग देंगे, कितने बार में खाएगा 1 बार में। अब देखो 1 गुना y करेंगे, 1 y हो जाएगा, यहाँ बराबर 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे। तो 1 गुना 3x करेंगे, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 गुना y करेंगे, y हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो यहां तक 2 हो गया। अब किस विधि से पहले हल करेंगे हम, विलोपन विधि से। किस विधि से, अब चलो विलोपन विधि में लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और ये वाला भी लिख लेते हैं 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब देखो हमें इसको बराबर करके अब हमें इसको कटाना है, तो कैसे कटेगा देखते हैं। यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है ना। तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर देखो तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये देखो दोनों कट गया, 4 1 5y। अब यहाँ देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, 9 6 -15 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा -15/5, तो 5 तिहाई 15, तो y का मान कितना निकला -3। तो चलो -3 हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें, 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकता है। किस में रख दें बोलो, 2 में रख दें। अच्छा चलो क्या लिखेंगे, यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में रखते हैं, तो देखो इसमें क्या करेंगे, 2 में रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 का है यहाँ पर 3x माइनस y बराबर 9। तो चलो इसमें y का मान रख देंगे, यहाँ 3x माइनस y का मान कितना है -3, तो ये भी -3 है बराबर 9 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर 3x माइनस गुना माइनस प्लस, ये प्लस में हो गया 3 इक्वल टू 9 हो गया। अब देखो ये प्लस में इस पर कर देंगे, क्या होगा माइनस में 9 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 6/3, 3 दूना 6, x का मान कितना निकल गया 2। हमारा y का मान -3 और x का मान माइनस नहीं +2 है ना। ये समझ में आ गया, आंसर मिला के देख लो एक बार बुक में, है ना क्लियर। अब चलते हैं, इसको विलोपन विधि से हो गया, अब प्रतिस्थापन विधि से। इधर दिखता है इसमें, ठीक। तो विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में यह समीकरण लिख लेना है, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये समीकरण फर्स्ट है। और यहाँ पर 3x माइनस y इक्वल टू 9 समीकरण 2 है। अब बताओ तुम लोग को देखने में ये कौन सा समीकरण छोटा लग रहा है,
हल्का कौन लग रहा है, कौन भारी लग रहा है? ऊपर वाला भारी लग रहा है, नीचे वाला हल्का लग रहा है ना। चलो जो हल्का है उसी को पहले पकड़ेंगे, है ना। जैसे कि जिससे जिससे पारता है तुम उसी से झगड़ा करता है, जिससे नहीं पारता उससे झगड़ा नहीं करता, तो पारेगा तुम इसी से ना, इसलिए इसी से भिड़ना है पहले। तो इससे भिड़ना है तो यहाँ क्या करेगा, 3x बराबर 9 है ना, ये माइनस में था, y इस पार कर देंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस y बाय 3, ये हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। किसका, x का मान हो गया। तो चलो अब क्या करेंगे, x को तो हम पटक के इतना बड़ा कर दिए चूर चार के, अब इससे पार गए ना, अब देखते हैं उससे भी पटक के देखते हैं पार पाएंगे कि नहीं। तो चलिए इसका मान इसके साथ लगा के देखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे एक चीज मिस किए, यहां पर हम हल में नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे, समीकरण 2 को हल करने पर यहां नहीं लिखे थे, लिख दिए। ठीक, अब देखो समीकरण 1 में रखेंगे ना x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो एक कहां है समीकरण, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो हमें x का मान रखना है। x का मान कितना है, देखो जितना वजन इसका है उतना वजन इसका है, इसके बदले में ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये हमारा है, इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, इसीलिए इसके बदले में क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 3 इंटू 9 प्लस y बाय 3 प्लस 4y इक्वल टू -6। अब देखो 3 3 हमारा खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू -6। अब देखो 6 हो गया है। अब यहाँ देखना है क्या करना है हमें, देखो ये प्लस में है, इस पर कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखो एक y यहाँ पर है, 4y यहाँ, क्या कितना हो जाएगा, यानी 5y नहीं 5y हो गया इक्वल टू, देखो ये -6 और ये प्लस में था, ये भी माइनस में हो गया। तो देखो 5y बराबर कितना हो गया, -15 हो गया। अब 15 हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा, -15/5, 5 तिहाई, तो y का मान कितना निकला, चलो देखो यहाँ भी -3 निकला था विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन में भी निकल गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, x में रखेंगे, x में रखने पर। तो x में रखते हैं, तो देखो x का मान क्या है, x बराबर 9 प्लस y इक्वल टू 3, यही है ना। तो x बराबर हम क्या करेंगे, 9 प्लस y का मान कितना है, -3, तो यहां पर -3 लिख देंगे बटे 3। तो चलो इधर ही सॉल्व कर देते हैं, 9 प्लस गुना माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 है, 3 लिख दिए बटे 3, तो यहाँ कितना होगा, 9 में 3 गया 6/3, 3 दूना कितने बार में कट रहा। तो चलो x का मान कितना निकल गया, 2। चलो क्लियर हो गया, ये समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत, चलो ठीक है।